सुपर एजुकेशन 247 में आपका स्वागत है। मैं ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं और आपको हेल्प भी करेंगे। जैसे जैसे बंगाल के गवर्नर जिस इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। तो इसलिए सारी ये जो क्लाइव हैं, रॉबर्ट क्लाइव और जो गवर्नर हुए हैं, सारे एक सीरीज में मैं आपको कवर करवाऊंगा। जैसे रॉबर्ट क्लाइव है 1757 से 60 ईस्वी और 1765 से 67 ईस्वी तक, प्लासी का युद्ध 1757 में और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन का जनक इन्हें कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। वेंसी टार्ट ये 1760 से 64 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। बक्सर का युद्ध 1764 में इनके कार्यकाल में हुआ था। कार्टियर ये 1769 और 72 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा। बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल 1770 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल के गवर्नर जनरल किन्हें कहा जाता है, ये वार्निंग हेस्टिंग को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ये वार्निंग हेस्टिंग है। बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी से 77 तक इनका कार्यकाल। बंगाल का गवर्नर जनरल ये बने 1773 से 85 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति 1772 में ईस्वी में हो गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से और 84 ईस्वी तक हुई और ब्रिटिश का भारतीय अधिनियम 1784 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी तक इनके कार्यकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 और 92 ईस्वी में। कलकत्ता का मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना हुई इनके कार्यकाल में। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की इनके कार्यकाल में 1773 ईस्वी में। कॉर्नवालिस संहिता 1793 का निर्माण, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई। सर जॉन शोर 1793 और 98 ईस्वी इनका कार्यकाल हुआ और ये 1793 का चार्टर अधिनियम और निजाम तथा मराठों के बीच खरदा का युद्ध 1795 में हुआ था। सर जॉन शोर के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल हुआ 1798 से 1805 ईस्वी तक। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ये जो लॉर्ड वेलेजली ये स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे। इनके जो कार्यकाल में सहायक संधि प्रणाली लागू हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 5 में ईस्वी में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई थी। 1802 ईस्वी में बाजीराव के साथ बसीन की संधि हुई थी। सर जॉर्ज वार्लो 1805 ईस्वी से और 1807 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में इनके कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 तक ईस्वी तक रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 ईस्वी तक ये रहे। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी तक चला। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 ईस्वी तक। पिंडारियों का दमन 1817 से 1818 तक ईस्वी तक। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ 1822 ईस्वी तक। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 ईस्वी तक ये रहे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 26 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यार्डू की संधि 1826 ईस्वी में हुई थी। बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ था। अब भारत के गवर्नर जनरल, जिसमें जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे, 1828 से 33 ईस्वी तक रहे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833-35 ईस्वी तक यही रहे। सती प्रथा की समाप्ति इनके कार्यकाल में हुई थी 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 ईस्वी में इनके कार्यकाल में हुई थी और 1833 का चार्टर अधिनियम
कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में। लॉ और ये आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद इनके कार्यकाल में हुआ था। अब लॉर्ड मैटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी तक समाचार पत्रों में प्रतिबंध हटा और समाचार पत्रों को मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 ईस्वी से 42 ईस्वी तक रहा इनका शासनकाल। प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी तक और कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत इनके कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड एलन वरो 1842 में 44 ईस्वी तक रहा इनका शासनकाल। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय, दास प्रथा की समाप्ति 1843 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया था। लॉर्ड हार्डिंग 1844 और 48 ईस्वी में रहे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में। लाहौर की संधि 1846। नरबली प्रथा प्रतिबंधित, खोड़ जनजाति के बीच प्रचलित। लॉर्ड डलहौजी इम्पोर्टेंट 1848 से 56 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में करवाया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में। व्यापकता के सिद्धांत का आरंभ। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में। चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच 1854 ईस्वी में। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1852 ईस्वी में। सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन इन्होंने ही करवाया था। अब ये हैं भारत के वायसराय। लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यही थे। भारत के प्रथम वायसराय 1858 से 62 तक रहे दिए। कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी का विद्रोह कंपनी शासन की समाप्ति इनके कार्यकाल में हुई थी। 1856 ईस्वी और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके कार्यकाल में। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना। कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालयों की स्थापना। भारतीय दंड संहिता 1860, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 और ये बहावी आंदोलन का दमन, मतलब लॉर्ड एलिंग्स प्रथम 1862 से 63 ईस्वी तक रहे। बहावी आंदोलन का दमन। रॉबर्ट नेपियर रहे 21 नवंबर से 1863 से 2 दिसंबर 1873 तक रहे। जैसे विलियम डेनिसन 1863 से 64 तक कार्यवाहक वायसराय के रूप में काम किया। सर जॉन लॉरेंस आए 1864 और 29 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। अफगानिस्तान संदर्भ में हस्तक्षेप नीति, रिंग फेंस की नीति। 1865 ईस्वी में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास का हाईकोर्ट की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई। लॉर्ड मेयो आए 1869 और 72 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। भारत में वित्त का विकेंद्रीय, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। पहली बार भारत में जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872-76 ईस्वी में। पंजाब में कूका विद्रोह 1872 ईस्वी में। दमन, बंगाल की अकाल 1873 ईस्वी में। लॉर्ड लिंटिंग 1876 ईस्वी में और 80 ईस्वी तक रही। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन आए 1880 से 84 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। भारत में स्वशासन का जनक इन्हें कहा जाता है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द 1882 ईस्वी में। इलवर्ट बिल विवाद 1883 से 84 ईस्वी में और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में और 1881 ईस्वी में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर व नेपाल को छोड़कर। और लॉर्ड डफरिन 1884-88 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। बंगाल कृषक अधिनियम पारित 1885 ईस्वी में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 और 94 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? भारत
और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा तथा डूरंड रेखा का निर्माण निर्धारित और 1853 ईस्वी तक। दूसरा जो फैक्ट्री एक्ट 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा उनके कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 और 99 ईस्वी में अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग 1897 ईस्वी का गठन। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन 1899 और 1905 ईस्वी में। सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन, लोकप्रिय रहे। वर्ष 1901 में कृषि कार्यों में देखरेख हेतु कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई थी। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लहासा तिब्बत में गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम 1904 ईस्वी में डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की गठन 1902 में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुए थे। सारे रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ है? 1905 में हुआ है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 तक रहे। ये खुदीराम बोस की फांसी हुई थी। खुदीराम बोस। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्ति हुई 1909 में। सूरत की कांग्रेस का विभाजन 1907 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 ईस्वी तक। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 में आए थे। बंगाल विभाजन का रद्द 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915 में। लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त 1916 में। लॉर्ड चैम्स्फोर्ड 1916 से 1921 तक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना घोषणा 1916 में। रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी। और सर एस.बी. सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर थे। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक रहे। इसमें इनके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन नवंबर 1921 में। चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922 में हुई थी। असहयोग आंदोलन का वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुई थी। उनको लॉर्ड रीडिंग तब कौन थे? वो वायसराय थे। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी तक। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1947 ईस्वी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 31 दिसंबर 1929 तक। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। लॉर्ड विलिंगडन 1931 और 36 ईस्वी तक। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आयोजन 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 हुआ। लॉर्ड लिथिंगो 1936 और 44 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1929। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी, जब 8 अगस्त 1940। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 ईस्वी तक रहे। वेवेल के कांग्रेस और लीग की प्रतिनिधियों के साथ शिमला की बैठक की जून जुलाई 1945 में हुई थी। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तथा प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1940। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1940 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1949 तक भारत का आज़ाद करने की घोषणा 20 फरवरी 1947 तक। लास्ट के जो लॉर्ड माउंटबेटन रहे 1947 से 48 ईस्वी तक। 3 जून योजना भारत का विभाजन घोषणा। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक 1947 तक। अब बात का आती है जितने पर हमारे वायसराय जनरल गवर्नर जनरल रहे हैं उनमें से क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं और कब कब आए हैं। जैसे वर्ष 1877 में वायसराय लिंटन ने किस को भारत की सामग्री
के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? महारानी विक्टोरिया। ये एसएससी जीडी में 2023 में आया था। कौन प्रथम आंग्ल भूटान युद्ध के दौरान ब्रिटिश का भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड लॉरेंस था। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा शामिल किया गया था? ये लॉर्ड मैकाले को किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ईसाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की थी? ये बंगाल के और बिहार में की थी। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? ये 1905 में दिया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। हड़प नीति या विलय नीति के नाम से जाने जाने वाली नीति किसने अपनाई? ये लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। वर्ष 1993 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। वर्ष 1809 में किसने महाराज रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? चार्ल्स मैटकॉफ ने। मौर्य मिंटो सुधार की शुरुआत किस समय? भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड मिंटो था। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों की निर्माण का देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है सर, ये वीडियो में कोई गलती हो माफ़ करना और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।